हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग यूनिट प्लस सीखने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें और लाइक और कमेंट कीजिएगा। आज यूनिट प्लस का जितना भी क्वेश्चन है, आपका जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हर टाइप का आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, यूनिट प्लस में कुछ बेसिक है, आपको सीखना होगा। जैसे मान लीजिए दो के पावर अगर 4 से डिविजिबल है, कोई भी अगर 2 के पावर 4 से डिविजिबल है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। बाकी हम लोग जो है उस शेष फल के हिसाब से निकालेंगे। जैसे 5 है तो 5 4 से भाग देंगे तो शेष फल 1 आएगा, मतलब 1 2 2 होगा। मान लीजिए 2 के पावर 6 रहता तो शेष फल कितना, 2 का स्क्वायर, शेष फल 2 होता है यानी 4 होता। मान लीजिए 2 के पावर अगर 7 रहता, शेषफल कितना होता, 3, यानी यूनिट प्लेस कितना होता, 8 होता। तो हम लोग पहला वाला सीखेंगे, उसके बाद शेषफल के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। हम यूनिट प्लेस का ऑलरेडी क्वेश्चंस बेसिक वाला बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। अब देखिए 3 के पावर अगर 4 से विभाजित है, कोई भी पावर अगर 4 से विभाजित है तो यूनिट प्लेस 1 होता है। उसके हिसाब से शेषफल के हिसाब से सब निकाल लेंगे। जैसे 4 के पावर अगर मान लीजिए ये इवन नंबर होगा, इवन नंबर तो ये 6 होगा। लेकिन अगर 4 ऑड पावर ऑड नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, आपका 4 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 और 6 का सेम होता है, कोई पढ़ना नहीं है। 0 का 1 का सब बराबर होता है। अब आते हैं 5 7 का पावर, 7 का पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो 1 होता है। 8 के पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो 6 होता है। इसे भाव आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 9 के पावर अगर इवन है, इवन तो कितना होता है, 1। लेकिन अगर 9 के पावर ऑड है, आपका ऑड नंबर है तो कितना हो जाता है, 9। ये बात आपको क्लियर करना है। आप इसको 2 के पावर 4 से डिविजिबल है 6, 2 के पावर 5 है, शेषफल के हिसाब से निकाल लेते हैं। इनका भी 3 के पावर मान लीजिए 4 है तो 1, लेकिन अगर 3 का पावर 5 रहता मान लीजिए तो 5 रहता तो शेषफल कितना, 1 आएगा। तो शेषफल 1 तो 1 2 3 हो जाएगा। अगर 3 के पावर मान लो 6 है तो शेषफल कितना है, 2, यानी 9 हो जाता है। ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा गया है। जैसे और देखिए 1436 के पावर 496 इंटू 1433 का पावर 1332 का इकाई अंक निकाले। तो हम लोग का ये रूल जानना है। तो देखिए 6 कुछ भी हो, और हो चाहे इवन हो, हमेशा कितना होता है, 6 ही होता है, इकाई अंक 6 ही होता है। और देखिए 3 का रूल है कि अगर देखिए शेषफल यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के लिए आपका 2 ही काफी है, ठीक है। तो 3 को हम लोग 42 से डिवाइड कर देंगे। 3 के पावर 42 है तो 40 तक तो कट जाएगा 4 से, यानी शेषफल कितना होगा, 2 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, यानी यूनिट प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग शेषफल के हिसाब से यूनिट प्लस निकालते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे 6349 के पावर दिया है, फिर इस टाइप का पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 अगर आपका ऑड नंबर हो, 9 ऑड नंबर तो 9 लिख देते हैं, ठीक है। अगर 5 देखिए 5 कुछ भी हो तो 5 होता है तो 5 होगा, कुछ भी इवन ऑड कुछ भी हो 5 का तो 5 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का रूल है। 4 अगर ये इवन नंबर है तो 6 है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 30 और यहाँ पे 0, यूनिट प्लस 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। देखिए अगर ये 5 दिखा कहीं भी आपका यूनिट प्लस में 5 दिखा और कोई एक ऑड सॉरी इवन नंबर दिखना चाहिए, देखिए 4 दिख रहा है, तो अगर ऑड नंबर 5 होना चाहिए और कोई एक इवन नंबर होना चाहिए, तो हमेशा इकाई जो अंक होगा वो 0 होगा। आंख बंद करके मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन है 3821468, इस टाइप का प्लस में दिया है, इकाई अंक पूछा है, का इकाई अंक निकाले, इकाई अंक निकाले, ठीक है। तो इकाई अंक पूछा है तो देखिए 2 का रूल हम लोग जो जिस टाइप का है वो फॉलो करेगा। यहाँ पे 68 आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 1 4, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी 6 होता है। अगर ये कट जाए 4 से तो 6 होगा। 3 का पावर देखिए यहाँ पे कितना कट जाएगा, यानी 32 तक कट जाएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 2 3 आएगा। और प्लस 4 अगर आपका इवन नंबर हो तो 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 12 12 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 15 तो 15 का कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं।
जैसे ये वाला क्वेश्चन है 87385 और माइनस में दिया है इकाई अंक निकालिए माइनस वाला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 3 का रूल देखिए यहाँ पे कितना तक कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 यहाँ तक 1 बचेगा, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा 1, 84 तक कट जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखेंगे और माइनस यहाँ पे कुछ 6 का कुछ भी हो क्या होता है 6 होता है, लेकिन यूनिट प्लेस यहाँ पे अगर हम आंसर मारेंगे तो आंसर 3 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा -3, जो ऑप्शन में आपका -3 यूनिट प्लेस कभी होता ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दिखेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लेस यूनिट प्लेस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो एक काम कीजिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे 1 लगाइएगा, यहाँ पे हमेशा इसका आगे कितना लगाना है 1, यहाँ पे 1। अब हो गया 13 में 6 काटिएगा तो कितना आएगा आपका 7 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो कभी भी माइनस में दिखे तो उसका आगे जस्ट क्या लगाना है 1 लगाना है और इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर मारना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फैक्टर का क्वेश्चन है। 7 का पावर फैक्टोरियल 50 और 2 के पावर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक निकालिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो जाए, 4 से ज्यादा हो जाए तो याद रखिएगा हमेशा डिविजिबल होगा 4 से, हमेशा। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल इसका निकालना था तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 2 के पावर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, जो 4 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर हो अगर वो 4 से बड़ा फैक्टर में दिखे, यानी फैक्टोरियल का पावर दिखे, तो हमेशा जो रूल है जिसका वो 4 से हमेशा डिविजन हो जाएगा, 4 से डिविजन हो जाएगा, जो रूल है उसी का जो डिविजन हो जाएगा रूल है वही आपका लगेगा। तो देखिए 7 का जो रूल है, अगर ये 7 4 से डिविजिबल है तो उसका इकाई अंक 1 होता है, ठीक है। और 2 का रूल है कि ये 6 होता है, जोड़ो मिला के कितना हो गया 7 हो गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे 8 के पावर 98, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 8 के पावर 98 है, 8 का 98 कुछ जगह 4 से बड़ा है ना, तो बड़ा है तो इसका मतलब 8 का रूल फॉलो करेगा, जो 4 से डिविजिबल होने वाला रूल, ठीक है। यानी 4 से कोई भी 8 का रूल कहता है कि 8 के पावर अगर 4 हो, यानी 4 से डिविजिबल वाला नंबर हो, 40 हो, कुछ हो, तो हमेशा 6 होता है। तो ठीक है, यही आपका 98 तो 4 से डिविजन हो जाएगा, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए फैक्टर में, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं बना सकते कि इसका यूनिट प्लेस निकाल लेंगे, इसका यूनिट प्लेस फ्रैक्शन में भी नहीं होता है, याद रखिए। तो हम लोग जैसे रूल है उसके हिसाब से करेंगे। देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर, अलग अलग 6 को तोड़ेंगे, 2 के पावर 100 और 3 के पावर 100, 100 तोड़ देंगे इसको अलग से। ऑलरेडी यहाँ पे 3 के पावर 50 है और 2 के पावर 50 है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे 3 के पावर 30 तक कट जाएगा, यानी लिख देते हैं वो 30 इंटू 2 के पावर 30, ठीक है। अब यहाँ से 30 घट जाएगा क्योंकि 3 जो है ना, यहाँ पे देखिए 50 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 3, यानी 3 के पावर जो है 120 हो जाएगा, क्योंकि 150 हो जाएगा, 150 में 30 घटेगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 का जो होगा, 2 का 100 और यहाँ 50, 150 में से 50 घटेगा तो ये भी 120 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 से विभाजित है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ये 4 से विभाजित है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए 2 4 से डिवीजन है, यानी 6 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ठीक है। जैसे फैक्टर में ये क्वेश्चन दिया है इकाई अंक निकालें, तो जैसे हम बोले थे 4 से अगर पावर बड़ा हो तो डायरेक्टली निकाल, इसका देखिए तो आपका इवन नंबर आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 120 तक है, तो फैक्टोरियल हमेशा इवन नंबर होता है इसे, है ना। तो फैक्टोरियल इवन, अगर फैक्टोरियल 1 का होगा तो अलग बात है, फैक्टोरियल 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा तो इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर आएगा तो कितना बोले थे 6 और इनटू इसका रूल आपको फॉलो करेगा तो 1 और इनका भी कितना हो जाएगा 6, यानी 36 का कितना हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6। इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।